भटकती आत्मा। एक ऐसी आत्मा की कहानी जो अपने पति की बेवफाई का इंतकाम बेगुनाह लड़कियों से ले रही थी। कि गर्मियों की खुशगवार सुबह थी। हिरा बिस्तर से उठी तो 7 बज चुके थे। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। उसकी अम्मी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। वो नाश्ता किए बिना ही स्कूल से निकल आई क्योंकि स्कूल का समय होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। स्कूल पहुंचकर उसने सुख का सांस लिया क्योंकि उसकी सखियां शहर और सहर उसके इंतजार में ऑलरेडी खड़ी थीं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरा और तफरी का टाइम हो गया। वो तीनों कैंटीन की तरफ भागी। सबसे पहले वहां जाकर मनपसंद भोजन किया और वो घने दरख्त की छांव तले आकर बैठ गई। गर्मियों की छुट्टी के लिए क्यों ना आउटिंग का प्रोग्राम बनाए, सहर बोली तो हिरा और शहर की आंखों में चमक आ गई। तूने तो कमाल का आइडिया दिया है। वैसे यार मैं तुझे इतना अक्लमंद नहीं समझती थी। वो तो ठीक है, लेकिन घर से इजाजत कैसे मिलेगी? शहर ने कहा। तुम चिंता मत करो, हम है ना, हम बात करेंगे तेरे घर वालों से। सहर ने हिरा की तरफ एक नजर डालकर शहर से पुरुम्मीद लहजे में कहा, चलो भाई पहले जगह और दूसरा प्लान बनाते हैं, फिर इजाजत के बारे में सोचेंगे। मेरा ख्याल है मरी बेस्ट है। वैसे भी गर्मियां हैं और वहां के मनाजिर भी बहुत दिलफरेब हैं। हम जाएंगे कब और कितने दिन रहेंगे वहां, ये भी तो बताओ। कम से कम 1 वीक तो मस्ट है। तुम भी तो कुछ कहो। हिरा ने शहर की तरफ इशारा किया। कुछ नहीं, बस मेरा यहाँ दिल घबरा रहा है, डर सा लग रहा है। कम ऑन यार, इसमें डरने की क्या बात है, हम खूब एंजॉय करेंगे। उसके साथ ही बेल बज गई। वो तीनों क्लास की तरफ चल पड़ी। अगली सुबह उन्होंने अपने वालिदैन से पहले इजाजत लेने की कोशिश की जो उन्हें आसानी से मिल गई। उन तीनों ने अपनी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली। वो तीनों हिरा के घर आ गई। वहां से उनके वालिदैन ने उन्हें रवाना किया। सफर 3 घंटे का था। वो सफर को एंजॉय करते हुए मरी पहुंच गई। उन्होंने वहां 2 हफ्ते के लिए 2 कमरे बुक किए। कमरे काफी वसी और साफ सुथरे थे। शहर ने कहा, हम तीनों एक ही कमरे में सो जाती हैं। हिरा ने कहा, जी नहीं, वैसे तो बेडरूम्स काफी बड़े हैं, लेकिन मैं अलग सोऊंगी। तुम दोनों चाहो तो एक कमरे में सो सकती हो। फिर वो तीनों लॉन में बैठकर गपशप करती रहीं। रात का अंधेरा फैल गया था। वो आराम करने अपने अपने कमरों में चली गई। सुबह सहर तैयार होकर उनके कमरे में आई। चलो नाश्ता करने चलते हैं, सहर ने उन दोनों को उठाते हुए कहा। वो दोनों उठकर फ्रेश हुई और फिर उन तीनों ने नाश्ता किया। मेरा ख्याल है मार्केट चलते हैं, मैंने सुना है यहाँ कढ़ाई के सूट बहुत अच्छे मिलते हैं। हिरा ने तजवीज देते हुए कहा, हाँ ये ठीक है, जाओ हिरा, कमरे से मेरा और सहर का बैग ले आओ। शहर ने हिरा से कहा। हिरा जब वापस आई तो उसका सांस चढ़ा हुआ था। क्या हुआ, क्या मीलों का सफर करके आई हो? हिरा ने जोर से बैग मेज पर रखे। फिर वो गुस्से में शहर से बोली, क्यों शहर की बच्ची, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया था? मैं जोर लगा लगा कर हलकान हो गई, पर दरवाजा तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने तो दरवाजा लॉक नहीं किया था, फिर क्यों नहीं खुल रहा था? और मैं बैग ले आई हूँ, हिरा ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा। वैसे दरवाजा खुला क्यों नहीं था? शहर ने तजस्सुस से कहा। अब बस करो ना, मार्केट चलते हैं, सहर ने कुर्सी से उठते हुए कहा। वो तीनों मार्केट चली गईं। फिर शॉपिंग से फारिग होकर उन्होंने वहीं मार्केट में लंच किया। वापस आकर वो करीबी जंगल में घूमने चली गईं। थोड़ा घूमने के बाद सहर बोली, चलो ना अब वापस चलते हैं, अंधेरा हो रहा है। थोड़ा सा और घूमेंगे, फिर आइसक्रीम खाने जाएंगे। तुम भी हमारे साथ चलो ना। नहीं भाई, मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। ओके, सहर ने मुड़ते हुए कहा और वो दोनों आइसक्रीम खाने चली गईं। शहर कमरे में दाखिल हुई तो कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अरे ये क्या हुआ? खैर हवा से बंद हुआ होगा। शहर ने घबराकर पीछे देखा। अभी वो बिस्तर पर आराम की गर्ज से लेटी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे लगा उसकी सहेलियां आ गईं, लेकिन जब दरवाजा खुला तो वहाँ कोई ना था। उसे लगा जैसे कोई उसके पास से गुजरकर कमरे में दाखिल हो गया। जब वो वापस मुतवज्जो हुई तो उसे कमरे से अजीब से किस्म की बू आ रही थी। उसने बाहर जाकर देखा, मगर दूर तक कोई ना था। वो घबरा गई और दौड़कर बाहर निकल आई। सामने हिरा और सहर खड़ी आइसक्रीम खा रही थी। वो शहर को देखकर हैरान रह गई। क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बस ऐसे ही, शहर ने पसीना साफ किया। चलो काफी अंधेरा हो रहा है, अंदर चलते हैं, शहर ने कहा। वैसे हमारे साथ वाले रूम में कोई रहता है क्या? नहीं, साथ वाले रूम में तो कोई नहीं रहता, सिर्फ ऊपर वाले फ्लोर पर एक फैमिली आई हुई है और वो लोग भी सुबह चले जाएंगे। साथ वाले कमरे को तो लॉक लगा हुआ है, काफी पुराना ताला है, बहुत जंगालूद। हिरा ने अपनी मालूमात शेयर की। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कल उन लोगों को टीवी लॉन्च में देखा था और वो जो बातें कर रहे थे उनका कल जाने का प्रोग्राम मुझे पता चल गया। शहर का कमरा आ गया और वो उन दोनों को गुड बाय कहकर अपने कमरे में चली गई। शहर और हिरा अपने कमरे में आकर चेंज करके सोने के लिए लेट गई। शहर कमरे में दाखिल हुई तो लाइट ऑफ किए बगैर ही लेट गई। पता नहीं रात का कौन सा पहर था, उसे यूं लगा जैसे कोई इसका कंबल खींच रहा हो। वो घबरा गई। उसने इधर उधर देखा, उसे कोई नजर न आया। कुछ वक्त गुजरा कि लाइट ऑफ हो गई। अब सिर्फ लैंप चल रहा था जिसकी हल्की हल्की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। उसे कोने में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने उसे आवाज देने की कोशिश की
मगर आवाज तो उसके हलक से निकल ही नहीं पाई थी। उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबोर था। आहिस्ता आहिस्ता कोने वाला साया चलता हुआ उसके बेड के करीब जाकर गायब हो गया। सहर ने देखा वो कोई नौजवान लड़की थी। उसने स्याह रंग का लिबास पहन रखा था। उसके लंबे काले स्याह बाल उसके शानों तक लटक रहे थे। सहर को ऐसा लगा जैसे कि उसकी जान निकल जाएगी। वो दौड़कर कमरे से बाहर निकली। बाहर अंधेरा था। वो किसी चीज से टकरा कर गिर गई। उसने ऊपर देखा तो उसके सामने वही लड़की खड़ी थी। उसके दांतों और मुंह से खून बह रहा था। सहर के देखकर मजीद परेशान हो गई। वो हिरा लोगों के कमरे की तरफ भागी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होते दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया, जिसकी आवाज से हिरा और शहर भी जाग गई। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? ना तुम्हारे पाँव में जूते हैं? क्या बात है? इधर आओ। शहर ने उसे बेड पर बिठाते हुए कहा। इतने में हिरा ने उसे पानी का गिलास पकड़ाया। शहर ने एक ही सांस में तमाम गिलास खाली कर दिया। क्या हुआ? कुछ तो बोलो। बस कुछ नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। हमने तो पहले भी कहा था शहर कि हमारे पास सो जाओ। रात के 3 बज चुके थे। वो तीनों सो गई। फजर के अजान पर उनकी आंख खुली। उन्होंने नमाज पढ़ी और नाश्ता करने चली गई। वापसी पर उन्होंने जरूरत की चंद चीजें ली और घूमने चली गई। शहर कल वाले मामले को अभी तक नहीं भूली थी। दूसरी तरफ शहर रात वाले वाक़े से अलग परेशान थी। हिरा भी इस बात को नोट कर रही थी कि कोई वजह जरूर है जो ये दोनों परेशान है। ओ, कैमरा तो हम कमरे में भूला है। हिरा, तुम जाकर ले आओ। ओके, मैं जाती हूँ। हिरा के जाने के बाद शहर ने शहर से कहा, मैंने तुमसे एक बात करनी थी। बात तो मुझे भी तुमसे करनी है, तुम अपनी बात बताओ। उसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे को अपने साथ बीते वाकयात सुना दिए। इधर हिरा ने कमरे में दाखिल होकर दरवाजा खुला छोड़ा और जल्दी से कैमरा निकालने लगी कि लाइट चली गई। बाहर बादल छाए हुए थे, इसलिए खिड़की खुली होने के बावजूद भी अंदर कोई खातिरखा रोशनी ना थी। हिरा डर गई। उसे अपने पीछे कोई आहट सुनाई दी। वो कैमरा लेकर जो ही मुड़ी, ये देखकर जम के रह गई कि उसके पीछे खूबसूरत लड़की स्याह लिबास में खड़ी थी। उसके मुंह से खून बह रहा था। हिरा को परेशान देखकर उसने कहकहा लगाया। हिरा दरवाजे की तरफ भागी, मगर दरवाजा बंद था। वो एक चीख मारकर बेहोश हो गई। हिरा की चीख सुनकर उसकी दोनों सहेलियां भी आ गईं। उन्होंने हिरा को उठाकर बेड पर डाला। हिरा ने होश में आने पर उन दोनों को तमाम वाक़या क्या सुनाया। अब उन्हें अंदाजा हो चुका था कि यहाँ कुछ है जरूर। बाहर मौसम भी बहुत खराब है, बारिश भी हो रही है। सहर ने कहा, हमारा यहाँ से जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आ रहा है। अब हम सुबह नीचे शिफ्ट हो सकते हैं। हाँ, और जैसे कोई इंतजाम होगा हम वापस रवाना हो जाएंगे। अब जितनी भी जल्दी हो ना, यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। रात तो गुजारनी है, कुछ खा लेते हैं। हिरा किचन में कुछ जरूरी अशिया लेने चली गई। उसे यूं लगा जैसे उसके पीछे कोई है, मगर जब उसने मुड़ के देखा तो कोई ना था। वो तेज तेज कदम उठाती बाहर निकल आई। उन्होंने खाना खाया, कुछ देर गपशप की और फिर सोने के लिए लेट गई। हिरा और शहर तो सो गई, मगर शहर को नींद नहीं आ रही थी। उसे घबराहट महसूस हो रही थी। इतने में कमरे का दरवाजा खुला। वही हसीना अंदर दाखिल हुई। शहर ने चीखना चाहा, मगर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। वो आत्मा आगे बढ़ रही थी। वो शहर को घसीटती हुई बाहर लाई और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आत्मा ने शहर को नीचे फ्लोर पर लाकर एक कमरे में बंद कर दिया। अंदर खासा अंधेरा था, मगर उस हसीना की आंखों में वहशत नुमाया थी। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी मौत हूँ। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकती। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा बिगाड़ा तो कुछ नहीं, अलबत्ता संवार सकती हो। कल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। परसों मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, जिससे मुझे शक्ति मिलेगी। मैं बड़ी जादूगरनी बन जाऊंगी और जादू की दुनिया की मलिका कहलाऊंगी। मगर मैं तुम्हें अपने इस घिनौने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। ए लड़की, आराम से दिन बसर कर, वरना आज ही तेरा काम तमाम कर दूंगी। तुम यहाँ से निकलोगी तो कुछ करोगी ना, इसलिए बेहतर है कि चुपचाप अपनी मौत का इंतजार करो। इसके साथ ही वह कोने की तरफ बढ़ गई। उस आत्मा ने वहां पड़ी मशल रोशन की, जिससे कमरे में नीम रोशनी फैल गई। सहर ने देखा कमरे में हर तरफ इंसानी खोपड़ियां पड़ी हैं और जब आत्मा उन पर चलती है तो वो टूट जाती हैं। ये देखकर सहर को दुख हुआ। उसने पक्का इरादा कर लिया कि इसको सजा जरूर देगी। उधर जब उसकी दोस्तों की आंख खुली तो सहर को ना पाकर वो परेशान हो गई। उन्होंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया, मगर वो उन्हें कहीं ना मिली तो वो और भी परेशान हो गई। सारी रात जागने की वजह से सहर को अब नींद आ रही थी। उसे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा था। अगर उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी, और अगर नहीं तो ये आत्मा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो सुकून से सो गई। उसने ख्वाब में देखा एक औरत उसके पास आई जिसने सफेद रंग का लिबास पहना था। उसने शफकत से सहर के सर पे हाथ फेरा और बोली, मैं जानती हूँ तुम इस वक्त बहुत परेशान हो। ये आत्मा दरअसल एक हिंदू औरत की है जो अपने शौहर के साथ इस होटल में आई थी। बहुत अमीर थी वो। उसके शौहर ने उससे झूठी मोहब्बत का ढोंग रचाया हुआ था। वो लालची था, उसकी दौलत हासिल करना चाहता था। उसकी बीवी ने उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखा तो उनका झगड़ा हो गया, क्योंकि वो उससे सच्ची मोहब्बत करती थी। जब उस शख्स ने अपना खेल बिगड़ता देखा तो उसने उसको कत्ल कर दिया।
اس نے اس کی لاش لے جا کر نیچے تہخانے میں چھپائی ہے، اور وہ آتما اسی کی ہے جو تمہارے سامنے آئی تھی۔ یہ اپنے شیطانی منصوبوں کے لیے کئی بے گناہ لڑکیوں کو قتل کر چکی ہے۔ تمہیں اس کا خاتمہ کرنا ہوگا بیٹی۔ جہاں تم سوئی ہو اس سے 10 قدم کے فاصلے پر ایک کھڑکی ہے، تم اس کے ذریعے نیچے تہخانے میں اتر جانا، وہاں اس کی لاش ہوگی، تمہیں اس کو جلانا ہے اور الماری میں پڑی مورتی کو اس کی آمد سے قبل توڑ دینا تاکہ وہ دوبارہ نہ آ سکے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم وصل ہو جائے۔ اس گیسٹ ہاؤس میں کئی قتل ہو چکے ہیں، وہ اب یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی سحر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ آتما وہاں نہیں تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور بائیں جانب بڑھنے لگی۔ ٹھیک 10 قدم پر ایک کھڑکی تھی، وہ جلدی سے کھول کر نیچے اتر گئی۔ اس نے مشل ہاتھ میں لے لی تھی۔ سحر نے پہلے ایک زنگ آلود الماری سے وہ مورتی نکالی، پھر اس نے آتما کی لاش کو تلاش کیا۔ جلدی اسے وہ لاش مل گئی۔ لاش تو نہیں تھی پر وہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا۔ اس نے مشل کی مدد سے اسے جلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی آتما چیختے ہوئے اندر آ گئی تو اس نے فوراً پوری قوت سے مورتی زمین پہ دے ماری، جس کی وجہ سے وہ ٹوٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی آتما بھی غائب ہو گئی۔ سحر نے اپنے کپڑے جھاڑے اور باہر نکل آئی۔ اس کے بعد اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ اس کو پتا تھا اس کی دونوں سہیلیاں اس کے لیے بہت پریشان ہوں گی، اور وہ خوش بھی تھی کہ اس نے ایک بہت بڑے فتنے کا خاتمہ کر کے ہزاروں معصوم لوگوں کی جانیں بچائی ہیں۔ سحر دروازہ کھول کر اندر آئی تو وہ دونوں اس کی طرف لپکی۔ کہاں تھی تم؟ سحر نے انہیں اپنے ساتھ پیش آنے والا تمام واقعہ کہہ سنایا۔ وہ چند دن وہاں رہی اور پھر واپس آ گئی۔ آج بھی جب ان کو وہ واقعہ یاد آتا ہے تو خوف کی ایک لہر ان میں دوڑ جاتی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی وہ اللہ کا شکر ادا بھی کرتی ہیں کہ ان کی زندگیاں بچ گئیں اور انہوں نے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بچائیں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔